Hi, this is Kunal Mandal and you are watching ACC News. उससे मजाक को पूछता है कि भाई ईशान किशन तुमसे 200 मारा तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। ईशान किशन बहुत चतुराई से जवाब देता है कि भैया कैप्टन तो आप ही हो। अगर कोई प्लेयर 200 मार देता है तो उसकी जगह तो टीम में पक्की होनी चाहिए या उसको और मौके मिलनी चाहिए। क्या ईशान किशन दूसरा करुण नायर बन जाएगा? इंडिया में इंग्लैंड के अगेंस्ट करुण नायर ने 300 रन मारे थे। सिर्फ दूसरा ऐसा बैट्समैन इंडिया का जिसने 300 का आंकड़ा पार किया है वीरेंद्र सहवाग की बात। लेकिन करुण नायर को तुरंत इंडियन टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है और आज वो कहाँ है? वो IPL में खेल रहे हैं। लोग उसको पूरी तरह से भुला चुके हैं। 25 साल का ईशान किशन पिछले 3-4 साल से मुंबई के लिए खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस उसको बहुत अच्छे से बोल भी कर रहे हैं, वो उसको ओपनिंग कराते हैं, वो रेगुलर वहाँ पे विकेट कीपिंग भी करता है, उसको इंडिया के लिए कंसीडर भी करते हैं। लेकिन ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन फिर ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद इंडियन टीम ने बहुत सारे विकेट कीपर ट्राई करे। ईशान किशन को ट्राई करा, को ट्राई करा, KL राहुल को ट्राई करा, KS भरत को ट्राई करा, लेकिन अभी भी इंडियन टीम में एक विकेट कीपर की पोजीशन फिक्स नहीं है। इंडियन टीम अभी भी ऋषभ पंत का वेट कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि कुछ महीने में वो फिट होकर वापस आ जाए। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में कोई भी ऐसा बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन नहीं हुआ जो कि अपना प्लेस फॉर्म कर सके तीनों फॉर्मेट्स में। जब वर्ल्ड कप की बात है तो KL राहुल को बोलेगा कि आप कीपिंग कर दो, क्योंकि हमारी टीम में एक विकेट कीपर की जगह नहीं बन पा रही है। जबकि पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में ईशान किशन साथ गया था, लेकिन वो सिर्फ टीम के साथ ट्रेवल ही करता रहा, पानी पिलाता रहा और वो बस बेंच गर्म करता रहा, लेकिन उसको मौके नहीं मिले। उसके बाद ईशान किशन को लगता है कि मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मैं बिना खेले टीम के साथ ट्रेवल तो कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बल्लेबाज सेंचुरीज मार रहे हैं। विराट कोहली इतना अच्छा खेला, रोहित शर्मा इतना अच्छा खेला, लेकिन मैं नहीं खेल पाया। तो वो किसी से रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे थोड़ा टाइम पे ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा सा मेंटल फटीग होने के बाद वो अपने आप को बेटर करने के लिए इधर उधर जाते हैं, गेम शोज जाते हैं, पार्टी करते हैं, जो भी करते हैं। उससे BCCI की सुलग जाती है। BCCI को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी प्लेयर किसी टीवी शो में क्लियर हो सके। ये काम पहले KL राहुल और हार्दिक पांड्या के साथ हो चुका है, जहाँ पे वो कॉपी करने गए, हार्दिक पांड्या ने वहाँ पे जम के हगा था और फिर उन पर बवाल हो गया था। यही काम अब ईशान किशन के साथ भी हो रहा है। अगर किसी प्लेयर ने मेंटल फिटनेस को लेकर ब्रेक लिया है तो उसके बाद राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत कहते हैं जाना आपकी मर्जी थी, लेकिन आना हमारी मर्जी से होगा। यानी कि ईशान किशन को अगर वापस टीम में जगह बनानी तो उसको डोमेस्टिक में अपने आप को फिर से प्रूव करना पड़ेगा। मेंटल फिटनेस हमारे देश में इस तरह का टॉपिक बन गया ना, जहाँ पे कोई भी उसे सीरियसली लेने को तैयार नहीं। अभी 25 साल का क्रिकेटर अगर बोलता है कि मुझे मेंटल फटीग है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो उस पर बवाल हो जाता है। नजर रखी जाती है कि वो अगर अपने ब्रेक पे है तो वो क्या कर रहा है, क्या वो दुबई में जाकर पार्टी कर रहा है या वो घर में बैठ के अपना योगा आसन कर रहा है। तो क्या मतलब है यार, उसको जो करना है वो कर सकता है, उसको अपने आप को रिफ्रेश करना है ना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, किसी को घर बैठ के आराम मिल जाता है, किसी को बाहर जाकर पार्टी करके आराम मिलता है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने मेंटल फिटनेस को लेकर ब्रेक लिए हैं। क्रिकेट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस ट्रेस्कॉथिक और इंग्लैंड विमेंस टीम के विकेट कीपर सारा टेलर, इन लोगों ने मेंटल फिटनेस को साइड करते हुए ब्रेक लिया क्रिकेट से। उनके बोर्ड ने इनको पूरी तरह से सपोर्ट किया, इनको जितने टाइम के लिए ब्रेक किया था ब्रेक मिला। उसके बाद इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी रखी कि आई वांट टू कम बैक टू द क्रिकेट, और बोर्ड ने इनको कंसिडर किया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ उसको प्लेयर को बोल दिया जाता है कि तुम जा रहे हो फाइन जाओ, हम तुमको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर तुमको टीम में वापस आना है तो तुमको डोमेस्टिक खेल के आना पड़ेगा। समस्या ये है कि BCCI एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और BCCI को बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनको चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए। ना वो प्लेयर्स के साथ चीजें ट्रांसपेरेंट रखते हैं और जनता के साथ तो आप भूल जाओ। विराट कोहली को क्लैरिटी नहीं थी कि उसको कैप्टनसी से हटाया जा रहा है या नहीं हटाया जा रहा है। वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा तक को क्लैरिटी दी कि वो अगले T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये शान ने क्लियर कर दिया था कि कोई क्लैरिटी देने की अभी जरूरत नहीं है। और इसी तरह के मुद्दे कई सारे क्रिकेटर्स ने उठाए, जहाँ पे उनको कम्युनिकेट तक नहीं किया जाता कि आपको क्यों ड्रॉप किया जाए, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तभी तो प्लेयर इम्प्रूव करके आगे वापस टीम में आएगा। देखने में ऐसा लगता है कि BCCI वेट कर रहा है ऋषभ पंत ऑलमोस्ट फिट है, शायद वो इस साल का IPL भी खेल ले। हो सकता है कि वो इस फिराक में होगा, अगर ऋषभ पंत IPL में सही से परफॉर्म कर देता है तो वो सीधा उसकी टीम में जगह बन जाएगी। अभी इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस है, उन टेस्ट मैचेस में भी ईशान किशन को कंसीडर तक नहीं किया गया, ड्रॉप भी कर दिया। अफगानिस्तान के साथ जो T20 मैचेस चल रहे हैं उसमें वो ड्रॉप है। बंदा पहले बढ़िया खेल रहा था, फिर टीम में आया, आपने उसे टीम में खिलाया नहीं, उसके बाद आपने उसको बिना किसी परफॉर्मेंस के आपने ड्रॉप कर दिया। दिस इज बुलशिट। ईशान किशन एक प्रॉपर बैट्समैन है जो आपकी टीम को बैलेंस कर सकता है। अगर आपने वर्ल्ड कप में देखा हो, पहले नंबर से लेकर 7वें नंबर तक कोई भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता, सिर्फ एक रविंद्र जडेजा आता था बॉटम की ऑर्डर में। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में जब पूरी टीम फेल हो गई तो फिर रविंद्र जडेजा को ऊपर प्रमोट करते हैं कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मे बी हम ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम में अगर आप पहले से प्लान करके चलते या आपने ईशान किशन को फेयर चांसेस दिए होते तो शायद वो बंदा वहाँ परफॉर्म ही करता। हर कंट्री अपना बैटिंग लाइनअप ऐसे तैयार करती है कि एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर, इस तरह से कॉम्बिनेशन
कंपटीशन बनते रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते इस बारे में। इससे तो ये समझना होगा कि जो आज के प्लेयर है, जो आज की जनरेशन है, उनको नहीं फर्क पड़ता आपकी पॉलिटिक्स से, उनको नहीं फर्क पड़ता जो भी आप रीजन देते हो कि हम एक फ्यूचर को देखकर टीम बना रहे हैं। आपने हार्दिक पांड्या का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ के लिए, बंदा आगे बढ़ने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बाकी प्लेयर्स भी ऐसे हैं, आप इन्हें खिलाओ चाहे मत खिलाओ, इनकी डिमांड इतनी है ना आज के टाइम पे मार्केट। अगर आप इन्हें आज नहीं खिलाओगे, कल को वो अगर सिटीजनशिप चेंज करके किसी और कंट्री में चला गया ना, वहाँ पे उसको हंस के ले लेंगे और ये हो सकता है उसको कैप्टन वैप्टन भी बना देंगे। ऐसे कई सारे प्लेयर हुए जिन्होंने कंट्री चेंज करके अपना गेम खेला है और वहाँ पे उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में बच्चे इतने ज्यादा, प्लेयर्स इतने ज्यादा और बोर्ड अपने आप को इतना मान समझता है कि वो भूल जाते हैं कि शायद बोर्ड जो पैसे कमा रहा है वो प्लेयर्स की वजह से कमा रहा है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्लेयर्स को ये अश्योरिटी रहनी चाहिए कि अगर मेरी मेंटल हेल्थ खराब है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं जा सकता हूँ, मैं ब्रेक ले सकता हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो बोर्ड मेरे को मेरी पोजीशन वापस देगा, मुझे एटलीस्ट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ तो आपने किशन को भगा ही दिया। पिछले 10 साल से इंडियन टीम और इंडियन फैंस एक आईसीसी ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं। 10 साल से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप 10 साल में 10 कैप्टन आप ट्राई कर चुके हो और आप एक ट्रॉफी नहीं उठा पाए हो। आप 10-12 टूर्नामेंट आप खेल चुके लेकिन एक ट्रॉफी नहीं उठा पाए। कहीं ना कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है इन द प्रोसेस, इन द सिस्टम। यही प्लेयर है जो बायलेटर है, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जब किसी बड़ी ट्रॉफी का जब किसी बड़ी ट्रॉफी की बात आती है वहाँ पे प्लेयर्स फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि एक स्ट्रक्चर नहीं है। कभी आप हार्दिक पांड्या कैप्टन बना देते हो, कभी आप ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बना देते हो, कभी आप रोहित शर्मा कैप्टन बना देते हो, कभी आपने शिखर धवन को खिलाया था, कभी आप ये बोलते हो कि शिखर धवन आगे नहीं खेलेगा, कभी आप बोलते हो कि शिखर धवन अभी भी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, वो शायद आगे कभी इन हो जाए। कभी आप अजिंक्य रहाणे और पुजारा को बाहर कर देते हो, कभी आप उनको अंदर ले आते हो, कभी आप केएस भरत को खिला रहे हो, कभी आप विचार नहीं। ये सब चेंजेस देख के बिल्कुल भी अश्योरिटी नहीं मिलती कि आप एक फ्यूचर टीम बना रहे हो। बिल्कुल साफ पता लगता है कि आप सिर्फ स्पॉन्सर्स को पुश कर रहे हो या मे भी जो प्लेयर आपकी यूजुअली करता होगा वो टीम में है और जो यूजुअली नहीं कर रहे हैं उनको आपने बिठा रखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इंडिया कोई ट्रॉफी वगैरह भी जीतेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप T20 वर्ल्ड कप भी अच्छी तरह से जीतोगे, क्योंकि आपके बस की नहीं रहा, आप पॉलिटिक्स ही कर सकते हो। नमस्कार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।